एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान था जिसका नाम गोपी था। उसकी दिन रात की मेहनत के बावजूद उसकी जिंदगी में बहुत ही मुश्किलें और निराशा थी। गोपी के घर में उसकी पत्नी सुमित्रा और दो छोटे बच्चे रघु और मीरा रहते थे। वह बहुत मुश्किल से खेती करके अपना और अपने परिवार गुजारा कर रहा था। उसी गांव में गोपी का चचेरा भाई लाला रहता था जो बहुत ही अमीर था। उसके घर में उसकी बीवी शालिनी और उसका इकलौता बेटा विकास रहता था। लाला की बीवी बहुत घमंडी थी। गोपी ने सुमित्रा से कहा, इस बार तो लग रहा है हमारा एक दिन का खाना भी खाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस साल बहुत बारिश की वजह से फसल खराब हो गई है। सुमित्रा ने कहा, मीना के पति ने आइसक्रीम का दुकान खोला है और गर्मी की वजह से आइसक्रीम बहुत बिक रहा है। काश हमारे पास थोड़ा पैसा होता तो हम भी एक छोटी दुकान आइसक्रीम का खोल लेते, तो हमारा आराम से गुजारा हो जाता। पैसे की कमी की वजह से हमने हमारे बच्चों के स्कूल में दाखिला भी नहीं दिलाया। आसपास के सारे बच्चे स्कूल जाते हैं। कभी कभी मीरा और रघु मुझसे कहते हैं कि माँ, हम कब स्कूल जाएंगे? सारे बच्चे जाते हैं, उन्हें देखकर हमारा भी स्कूल जाने का मन करता है। गोपी बोला, एक दिन का खाना भी खाना मुश्किल है और तुम बिजनेस की बात करती हो। तभी एक आदमी आया और बोला कि आज आपका और आपके परिवार का दावत लाला के घर है, क्योंकि उनके बेटे का जन्मदिन है। सुमित्रा ने गोपी से कहा, लाला भैया के बेटे का जन्मदिन है, हमने उसके लिए कुछ तो उपहार ले जाना पड़ेगा, खाली हाथ कैसे जाएंगे? गोपी ने कहा, मेरे पास एक रुपया भी नहीं है कि मैं विकास के लिए कुछ भी खरीद सकूं। तभी सुमित्रा ने 500 रुपए दिए और कहा, बाजार जाइए और अच्छा सा कपड़ा विकास के लिए ले आइए। गोपी ने कहा, यह पैसा तुम्हारे पास कहां से आए? सुमित्रा ने कहा, यह पैसे मैंने बचा कर रखे थे कि शायद कभी कोई मुसीबत में काम आ जाए। गोपी और उसका परिवार लाला के घर पहुंचा। लाला ने उन सबका तहे दिल से स्वागत किया। गोपी ने विकास को गिफ्ट दिया और कहा, बेटा, एक गरीब चाचा की तरफ से एक तोहफा है, प्लीज इसको रख लेना और हो सके तो पहन लेना। तभी शालिनी ने वह गिफ्ट विकास के हाथ से लिया और कहा, तुमने कैसे सोच लिया कि मेरा बेटा इतने सस्ते और फुटपाथ से खरीदे हुए कपड़े पहनेगा? मेरे बेटे का चप्पल भी 4-5 हजार से नीचे का नहीं है और तुम कहते हो कि मेरा बेटा तुम्हारा लाया हुआ सस्ता सा कपड़ा पहनेगा। एक काम करो, यह कपड़ा अपने बेटे रघु को दे दो और कुछ पैसे मुझसे लेकर अपनी बेटी के लिए भी कुछ खरीद लेना। यह बात लाला सुनकर शालिनी पर बहुत गुस्सा हुआ। उसने कहा कि यह मेरा चचेरा भाई है, तुम कैसे इसके बारे में यह सब कह सकती हो? शालिनी ने कहा, मैंने क्या गलत कह दिया इसमें? मेरा बेटा इनका लाया हुआ सस्ता सा कपड़ा पहनेगा। तुम्हें लगता है मैं तो कभी नहीं पहने दूंगी। अगर ये कपड़ा यहाँ रहा तो यह पोछा ही बनेगा। गोपी उदास होकर बोला, अच्छा ठीक है भैया, हम जाते हैं यहाँ से। लाला ने कहा, अरे नहीं, तुम इसकी बात का बुरा मत मानो, ये कुछ भी कहती है। चलो ना, पहले खाना खा लो, फिर केक कट होगा। सुमित्रा ने कहा, नहीं भैया, हमारा पेट भर गया, अब हमें जाने दीजिए। गोपी और उसका परिवार वहां से चले आए। गोपी ने कहा, सुमित्रा, तुम बच्चों को घर ले जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूं। सुमित्रा ने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं, वह भी इतनी रात को? गोपी ने कहा, बस आता हूं थोड़ी देर में, थोड़ा दोस्तों से मिलकर मन हल्का कर लूं। गोपी चुपचाप एक पेड़ के पास आकर बैठ गया और बहुत उदास होकर सोचने लगा, मेरी नाकामयाबी की वजह से मेरे परिवार को इतना कुछ सुनना पड़ा। मैं किसी लायक नहीं हूं। काश मैं खूब पैसा कामा पता, काश मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर पाता। तभी गोपी ने देखा कि खेत के कोने में एक चमकदार रोशनी सी दिख रही है। पहले तो उसने सोचा कि यह उसकी आंखों का भ्रम है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वह रोशनी एक सुंदर परी में बदल गई। रामू यह देखकर हैरान रह गया और डर के मारे पीछे हट गया। परी ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं, क्योंकि मुझे मालूम है तुम एक बहुत अच्छे, सच्चे और ईमानदार इंसान हो और तुमने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयां झेली हैं। इसलिए मैं तुम्हें एक विशेष वरदान देना चाहती हूं। गोपी ने परी की बात सुनकर आश्चर्य से पूछा, आप मेरी मदद कैसे करेंगी और मुझे क्या करना होगा? परी ने कहा, मैं तुम्हें एक जादुई बीज देती हूं।
इस बीज को अपने खेत के बीचों बीच बो दो। जब तुम इसकी देखभाल सच्चे मन से करोगे तो यह बीज एक ऐसा पेड़ बनेगा जो तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान करेगा। गोपी ने अपने खेत में बीज बोए। अगले दिन जब वह उठा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। पेड़ पर रंग बिरंगी आइसक्रीम उगाई थी। आइसक्रीम का यह खजाना देखकर गोपी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। गोपी ने सुमित्रा को कल रात की सारी बातें बताई। सुमित्रा ने कहा, अब आप क्या सोच रहे हैं? जल्दी से एक ठेला लीजिए और आइसक्रीम बेचना शुरू कर दीजिए। गोपी ने ठेला का इंतजाम किया और आइसक्रीम बेचना शुरू कर दिया। बच्चों को गोपी की आइसक्रीम बहुत पसंद आने लगी। माता पिता अपने बच्चों को गोपी के आइसक्रीम खाने से नहीं रोकते, क्योंकि गोपी की आइसक्रीम उनके बच्चों के लिए स्वास्थ्यवर्धक थी और आइसक्रीम खाने के बाद उनके बच्चे कभी बीमार नहीं पड़ते थे, क्योंकि वो आइसक्रीम में कुछ जादुई शक्ति थी जो इंसानों को बीमारी से दूर रखती थी। गोपी को एक सामान्य व्यापारी की तुलना में 10 गुना लाभ होने लगा। गोपी अपने गांव में सबसे अमीर हो गया। गोपी ने एक बड़ा घर बनाया, कार और एक बड़ी दुकान खरीदी। अमीर बनने के बाद भी वह अपने बुरे दिनों को कभी नहीं भूला। उसने कभी किसी के सामने अपने पैसों का घमंड नहीं दिखाया। गोपी गांव के गरीब लोगों बहुत मदद करता है। यह देखकर गांव के लोग बहुत प्रभावित हुए और गोपी की दया और अच्छाई की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। गोपी को कभी भी अपने पैसों को लेकर कोई घमंड नहीं हुआ। एक दिन एक बूढ़ी औरत गोपी के घर आई और बोली, गोपी बेटा, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? क्योंकि मेरा बेटा अस्पताल में है और कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं। मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी लौटा दूंगी बेटा। गोपी बोला, काकी, पहले बेटा बोलती हो फिर पराया भी करती हो। आप फिक्र मत करिए, आपके बेटे का अस्पताल का सारा खर्च मैं उठाऊंगा और आप उसके बदले सिर्फ मेरे लिए दुआएं करना कि मेरा परिवार खुशहाल रहे और मैं सबके मदद करने के काबिल रहूं। वह बूढ़ी औरत बोली, गोपी बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम आज इस मुकाम पर सिर्फ और सिर्फ अपने भलाई की वजह से हो। खुश रहो। एक दिन लाला अपने परिवार के साथ गोपी के घर आया। सुमित्रा बोली, भैया भाभी, आप कैसे आना हुआ? लाला ने कहा, मुझे तुमसे और गोपी से बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज गोपी को बुला दो। सुमित्रा ने गोपी को बुलाया और कहा, लाला भैया आए हैं, नीचे आ जाओ। लाला बोले, गोपी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, कृपया मेरी मदद करो। गोपी ने कहा, भैया बोलो क्या हुआ? मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। लाला ने कहा, मैंने सब कुछ खो दिया गोपी आई। मैंने अपना घर, अपना धन, अपना व्यापार सब कुछ खो दिया। गोपी ने कहा, कैसे भैया? लाला ने कहा कि मैंने अपने नए बिजनेस के लिए लोन लिया था। मैंने अपना घर को गिरवी रखा था, लेकिन दुर्भाग्य से मैंने सब कुछ खो दिया। मैं फुटपाथ पर आ गया हूं। गोपी ने कहा, भैया कृपया टेंशन मत लीजिए, मैं आपके लिए एक नया बिजनेस बनाने में मदद करूंगा। जब तक आप भाभी और विकास हमारे घर में रह लीजिए। लाला ने शालिनी से कहा, देखो, उसने मेरी मदद करने में जरा भी संकोच नहीं किया। तुम तो उसका अनादर करती थी और उसकी आर्थिक स्थिति का मजाक उड़ाती थी। शालिनी ने गोपी और उसकी पत्नी से कहा, आप दोनों का अनादर करने के लिए कृपया मुझे माफ कर दो। पता नहीं मेरे दिमाग पर पैसे का कौन सा पर्दा पड़ा था कि मैं दिन पर दिन घमंड से भरी जा रही थी। अपने पराये का ख्याल तक नहीं रहता था। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा ही सब कुछ था। गरीबों को नीचा दिखाना, उनसे सीधे मुंह बात ना करना मेरा आदत बन चुका था। और आज देखो ना, सिर्फ मेरे घमंड की वजह से आज हम सब कुछ खो बैठे हैं। सुमित्रा ने कहा, भाभी, जो हुआ तो हुआ, सब भूलकर नई शुरुआत करते हैं। शालिनी ने कहा, बहुत बुरी हूं सुमित्रा, बहुत बुरी। कृपया मुझे माफ कर दो उस दिन के लिए। गोपी ने लाला को नए कारोबार में मदद की, उसके लिए नई दुकान का बंदोबस्त किया। लाला गोपी को बोला, भाई, आज तू इतना अमीर अपने कर्मों की वजह से है और तू इसके लायक है। धन्यवाद मेरे भाई, मेरी जिंदगी फिर से लाइन पर आ गई।